नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के मेरे इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा समय का क्या महत्व है, समय का सदुपयोग कैसे करना है और किस तरह समय हमारे लिए अनमोल है या किस तरह हमारे लिए कीमती है और किस तरह यह अनमोल ऐसे भी है कि यह घूम कर कभी वापस नहीं मिलता। अभी का जो क्षण है वही वास्तव में हमारे हाथ में होता है, जब हम कुछ कर सकते हैं, और यही समय है जो हमारे काम आने वाला है। बाकी जो बीत गया वह तो अतीत और इतिहास बन चुका है। बाकी आने वाला समय कब आएगा, कितना आएगा, हमें मालूम नहीं है। और समय के लिए आपको यह बात भी जाननी चाहिए कि यह किसी के द्वारा न रोका जा सकता है, न किसी का इस पर वश चलता है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों के द्वारा ही नियंत्रित भी किया जाता है। यह सबके लिए समान रूप से होता है। हर मानव उसको कैसे उपयोग करता है उसके लिए वह स्वतंत्र होता है, और हर मानव के लिए समान रूप से है। इसका कोई भी सही उपयोग कर अपने जीवन का निर्माण कर सकता है, अपने भविष्य को मजबूत बना सकता है, नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इसलिए आपको अपने क्षण क्षण के समय का सदुपयोग करना चाहिए। मित्रों साथियों, इस तरह हंसी खुशी के अड्डे पर मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूँ और www.खुशियां-खुशियां.com पर खुश रहने के अनमोल सूत्र लिखता हूं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। मित्रों और साथियों, समय एक अमूल्य धन है। यह समय ही ऐसा धन है जिसकी कीमत इसके व्यतीत हो जाने पर, गुजर जाने पर हम समझ पाते हैं। समय गतिमान और परिवर्तनशील भी है, और यही हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। बाकी सब इसके बाद ही आते हैं। जिसने समय का अपने जीवन में आदर किया वही जीवन में वास्तव में कुछ प्राप्त कर सका है, वास्तव में सफलता के शिखर पर, बुलंदियों पर पहुंच सका है, और उसने ही जीवन में कुछ न कुछ खुशियों के स्रोत पाए हैं, अपना जीवन खुशहाल बनाया है। समय का सदुपयोग कुछ हम रचनात्मक कार्यों में अगर करते हैं तो हम अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों और साथियों, समय अनमोल है। इसका मूल्य हम इसके गुजर जाने के बाद ही जान पाते हैं, और हम पैसे देकर भी समय को निकल जाने पर वापस नहीं प्राप्त कर सकते। यह भी हमें जानना और सीखना और हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। इसलिए हमें अपने पल पल का, अपने हर क्षण के समय को सोने के धातु की तरह उपयोग करना चाहिए। मित्रों और साथियों, इसी तरह निर्णय लेने के समय भी हम सही समय पर सही निर्णय करते हैं, सही कार्य को सही समय पर करते हैं, तभी हम वास्तव में भविष्य की खुशियों को अपने लिए निर्धारित कर पाते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जीवन में कुछ कार्यों के लिए अगर हम ना बोलते हैं तो भी हम वास्तव में अपने समय को बचाते हैं और उपयोग कर पाते हैं। समय की कीमत जानने के लिए हमें अपने जीवन को हमेशा योजनाबद्ध तरीके से वार्षिक, मासिक, नित्य की योजना बनाकर अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन में पल पल बीत रहे हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड की योजना हमारे सामने होनी चाहिए। तभी हम जीवन में अपने बड़ा परिवर्तन और सफलता देख पाएंगे, अपने जीवन में खुशियों को अर्जित कर सकेंगे। और इसके लिए आपको एक नोटबुक रखनी चाहिए कि पिछले 1 घंटे में आपने क्या किया, 1 सेकंड में आपने क्या किया, 1 मिनट में क्या किया। तब आप इस समय की कीमत का वास्तव में आंकलन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह हम समय को बर्बाद करते हैं। अगर हम समय को खोते हैं तो हम अपनी जिंदगी को खो रहे हैं। तो समय इंसान की सभी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है, यह बात भी आपको जाननी चाहिए। बस हम योजना बनाकर इसके महत्व को जानकर इसको उपयोग करने की हमें क्षमता को सीखना चाहिए। समय का सही प्रयोग परिणाम में हमारे जीवन में खुशियां, समृद्धि, सफलता और वास्तविक खुशियां और शांति भी लेकर आता है। जिस चीज के लिए हम अपना समय देते हैं उसी में हमें वास्तव में बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने समय को विशेष लक्ष्य पर विशेष रूप से देना चाहिए और अपने पल पल का सदुपयोग करना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा जो सबसे कठिन काम लगते हो उसे सबसे पहले करना चाहिए। अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम जो काम अन्य लोगों को सौंप कर करा सकते हैं वो काम हमें अन्य लोगों से ही कराने चाहिए। तभी हमारे जीवन में अतिरिक्त समय रहता है, अतिरिक्त सोचने का हमें समय मिल पाता है, कुछ करने का समय मिल पाता है। हम अपने समय को उस काम पर लगाएं जो अधिक से अधिक हमें सकारात्मक और वास्तविक परिणाम दे सकते हैं। हम उन्हीं कामों को स्वयं करें जो हम महसूस करते हैं कि यह काम मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा हमको सबसे मुश्किल काम पर भी नजर रखनी चाहिए। जो सबसे मुश्किल काम है उसको पहले खत्म करना चाहिए। उसे पहले खत्म करने पर भी हम अपने समय को बचा पाते हैं, क्योंकि जो मुश्किल काम होता है उसे हम टालते रहते हैं, जिससे हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि बार बार मन उसी ओर जाता है और बार बार उस ओर व्यर्थ चिंतन करके हम अपने समय को वास्तव में बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए जितना भी कठिन काम है उसको पहले करने की आदत रखें, और हम टाल मटोल की जब इस आदत से भी बचते हैं तो हमें मानसिक शांति उपलब्ध हो पाती है, जिससे हम प्रसन्न रहते हैं। अपने समय को बचाने के लिए इन सूत्रों को हमेशा
ध्यान रखना चाहिए, अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। सिर्फ सीखने तक ही यह ज्ञान नहीं रहना चाहिए। समय को बचाने के लिए हमें ना बोलने की आदत भी सीखने की जरूरत है। जो काम हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता हो उस काम के लिए हम तुरंत ना कह दें, इसके लिए न सोचे। हमें यह भी ना बोलने की कला भी सीखनी चाहिए। वर्तमान में बहुत से वीडियो समय पर उपलब्ध है, वो आपको देखने चाहिए, जो आपको ना का महत्व भी सिखा सकते हैं। तभी वास्तव में हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं, अपने काम पे, अपने सफलता पर ध्यान दे सकते हैं। हम अपने समय की वैल्यू इस तरह आसानी से बढ़ा सकते हैं। फिर हमें इन बातों को ध्यान रखने के लिए रोज रात को खुद से यह बात भी पूछने की जरूरत है कि कल हमको कौन सा काम करने की खुद को आवश्यकता है। मेरे ना करने पर भी हो सकता था और मैंने स्वयं किया, ये काम मैं अमुक आदमी से करा सकता था। ऐसा चिंतन हमारे अगले दिन के समय को बढ़ा देता है। अगले दिन का समय हमारे पास अधिक बढ़ जाता है और हम इस ओर ध्यान दे सकते हैं। एक बात आपको समय के लिए हमेशा ध्यान देनी है, जो हमेशा कहे मेरे पास वक्त नहीं है, वास्तव में उस मानव का जीवन ही अस्त व्यस्त है। उसके जीवन में किसी तरह की योजना नहीं है, इस वजह से उसके पास समय नहीं रहता। समय बिना योजना के बीत रहा है, बिना किसी ज्ञान के चल रहा है, बिना किसी योजना और बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीने की वजह ही उस इंसान के पास नहीं होती। हकीकत में उसके जीवन में कोई काम भी नहीं होता और वो जीवन उसका व्यर्थ रहता है और जीवन का मिला हुआ अमूल्य समय बेकार हो जाता है। मित्रों और साथियों, इस तरह में समय की कीमत को जरूर समझना चाहिए। हम अपने जीवन से आलस्य को दूर भगाएं, अपने जीवन से व्यर्थ के कार्यों से समय निकाल, व्यर्थ के काम जो हम किसी दूसरे को दे के करा सकते हैं उनसे दूर हो और अपने समय को बचाएं। जीवन का नाम ही वास्तव में तो समय ही है। इस समय को हमें कद्र करनी चाहिए। तो समय की कद्र माने हम अपने जीवन की ही कद्र करते हैं। अगर हम अपने जीवन से प्यार करते हैं तो इसका मतलब है हम मिले हुए अपने जीवन के समय से प्यार करते हैं। इस बात को भी हमें जानना और सीखना चाहिए और समय की कद्र करनी चाहिए। अपने अमूल्य समय को सुनियोजित ढंग से सही जगह पर लगाना चाहिए। अगर हम इन बातों को जान लेते हैं, आलस्य के साथ कभी भी अपने समय को टाल मटोल करके अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। ईश्वर हमें रोज नया दिन देता है, रोज नया समय सबको समान रूप से मिलता है। रोज नई नई अपार संभावनाएं ईश्वर हमें सुबह होते ही हमें प्रदान करता है। तो इस अपार संभावनाओं को हमें अपने जीवन में प्रयोग करना आना चाहिए। इसके लिए हमें ज्ञान से जुड़ना चाहिए। सुबह सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए और अपने सुबह के समय का प्रयोग करना चाहिए। जब हम अपने सुबह के समय का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो वैसे ही हमारे जीवन में अतिरिक्त समय रहने लगता है और इस समय को सबसे ज्यादा जरूरी है व्यवस्थित करके कैसे अपने जीवन को रूटीन से जीते हैं, उस पर यह अपार संभावनाएं हमारे जीवन में लेकर आता है। जीवन में आपको समय को सुनियोजित करने के लिए पुस्तक पढ़ने की कला को भी सीखने की जरूरत है। जब हम जीवन में पुस्तक पढ़ने के महत्व को समझ जाते हैं तो भी हमें समय को सुनियोजित करना आ जाता है। हमें अपने रिश्ते, परिवार और इष्ट मित्रों को समय देकर भी अपने जीवन का अमूल्य समय, अपनी अमूल्य ऊर्जा को खुशहाल बनाने में खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते अनमोल है। इन दो बातों को हमेशा ध्यान रखिए। नया नया सीखिए, परिवार के साथ समय बिताने की हर संभव कोशिश कीजिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आपको विशेष अपने समय को देने की जरूरत है। इसके लिए सुबह सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम, व्यायाम और प्रातःकालीन भ्रमण आपको जरूर अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। तभी वास्तव में आप प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य धन को निरंतर अपने जीवन में बनाकर रख सकते हैं और यही परिणाम में आपको खुशियां देने वाला है। अपने समय का वास्तविक उपयोग आप किसी आसपास अपने सत्संग या गुरु की बातों को सुनकर भी हमेशा कर सकते हैं। अनुभवी ज्ञानी पुरुषों का संग आपके जीवन में खुशियों को रंग भरने में अद्भुत काम करता है और आपको आजीवन खुशियां देता है, क्योंकि यहाँ आप नई नई उन बातों को जानते हैं जो अगर आपको जीवन में मालूम पड़ जाती है तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं, अपने सफल जीवन का निर्माण कर सकते हैं, अपने समय को अधिक से अधिक उपयोगी बना सकते हैं। मित्रों और साथियों, आपको समय का प्रबंधन जरूर सीखना चाहिए। हम जिस तरह धन का प्रबंधन, धन की व्यवस्था करते हैं कि हमें कितना धन कहाँ निवेश करना है, कहाँ खर्च करना है, उसी तरह ये इस समय रूपी धन को भी हमें उसी तरह खर्च करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। जिस मानव ने समय का इस जीवन में कद्र किया है, जीवन में उसी ने कुछ पाया है। हर सफल इंसान के पास यह समय पाया जाता है और यह समय सबको समान रूप से मिला है और वह अगर इसे नियोजित तरीके से इस समय को खर्च करना सीख जाता है तो वह अपने जीवन में वास्तव में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। एक बात और ध्यान रखना है, हम अपने जीवन में समय को गर्दन से नीचे के हिस्से में तो बहुत खर्च करते हैं। कुछ ना कुछ सीखने के लिए शरीर के ऊपरी हिस्से यानी गर्दन पर हमेशा निवेश करते रहना चाहिए, नया नया सीखना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ समय लगातार निकटवर्ती भविष्य में उज्जवल भविष्य लेकर हमारे पास, उज्जवल अवसर लेकर हमारे पास आता है, नए नए अनुभव देता है, नई नई खुश रहने की सूत्रों को हम जान पाते हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह समय का सदुपयोग बहुत कीमती है और इस समय का सदुपयोग ही हमें जीवन में पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, मान सम्मान, खुशियां, सफलता, समृद्धि और हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है और हमें जीवन में वह सब कुछ प्रदान कर सकता है जो हमें चाहिए होता है। आजकल कुछ बच्चे अपने समय को सोशल मीडिया पर
व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट की इस दुनिया में व्यर्थ समय को वहां देकर बर्बाद कर रहे हैं। जिस समय पर उन्हें सीखना है वह समय अब उनको जान लेना चाहिए, लौट कर कभी नहीं आने वाला। इस समय को वो इंटरनेट पर कुछ कोर्सेज या ट्रेनिंग लेने में लगाएं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, या उन लोगों को सुने जो वो बनना चाहते हैं। इस समय वे अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इस विषय में अगर उन लोगों को वे सुनते हैं तो निश्चित रूप से अपने सफलतम मार्ग के लिए, सफलतम जीवन के लिए कुछ न कुछ प्राप्त कर सकते हैं। समय के लिए यह भी नियम है कि वह कड़ी मेहनत करने वाले को मित्रवत कुछ न कुछ उपहार स्वरूप जरूर जरूर देता है। यह बात भी आपको जाननी चाहिए। वास्तव में अगर आप अपने समय को वास्तविक अपने लक्ष्य के लिए देते हैं तो जरूर कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि आपको मिलनी निश्चित है। अगर आप कम समय में ज्यादा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यह हमेशा ध्यान रखें जो काम आप दूसरों से करवा सकते हैं उस काम में अपना समय कभी न दें। तब आपके पास अतिरिक्त समय रह सकता है और आप अपने समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। हमेशा यह भी बात ध्यान रखें, यह बीता हुआ समय कभी लौट कर आने वाला नहीं है। अगर आपने अभी अपने लक्ष्य पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर, अपने काम पर ध्यान देकर अपने समय का सदुपयोग कर लिया तो भविष्य आपका निश्चित रूप से बहुत उज्जवल होने वाला है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जिसने भी जीवन में कुछ पाया है अपना अमूल्य समय देकर ही पाया है, इसलिए भी आपको अमूल्य समय की बहुत कद्र करनी चाहिए। इस समय रूपी धन को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। बिना इस समय को दिए कोई कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, यह बात भी आपको जाननी चाहिए। एक बार इसके चले जाने के बाद यह लौट कर भी आने वाला नहीं है, यह बात भी आपको समझनी और जाननी चाहिए। अपने समय की कद्र करनी चाहिए, निरंतर इसे कुछ सीखने और प्राप्त करने के लिए ही अपने समय को खर्च करना चाहिए। अंत में आपको यह बात विशेष रूप से जान लेनी चाहिए, जो वक्त की कद्र नहीं करता वक्त भी उसकी कद्र नहीं करता। और इंसान को लगता है उसके पास बहुत वक्त है, किंतु वास्तव में वक्त बहुत कम है। इसकी कीमत उसे चले जाने के बाद ही समझ आती है। किसी ने यह भी कहा है, टाइम का फ्लाइट तो उड़ रहा है किंतु इसके पायलट आप स्वयं हैं। इसलिए इस समय का सदुपयोग खूब ध्यान से करें। समय और टीचर दोनों ही सिखाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर पहले सिखाता है फिर परीक्षा लेता है, किंतु समय पहले एग्जाम ले लेता है फिर आप सीखते हैं। अपनी 1 साल की वैल्यू अगर आपको जाननी और समझनी है तो उस स्टूडेंट से आपको पूछना चाहिए जो कुछ नंबर कम आने की वजह से फेल होकर अपने घर पर बैठा है। 1 महीने की कीमत जाननी है तो आपको उस माँ से पूछना चाहिए जिस गर्भवती महिला ने अपने बच्चे की आखिरी महीने में जान गंवा दी। अगर 1 मिनट की कीमत जाननी है तो उस आदमी से आपको जाननी चाहिए जिसने 1 मिनट की वजह से अपनी ट्रेन या फ्लाइट छोड़ दी। 1 सेकंड की वैल्यू अगर जाननी है तो आपको उस इंसान से जाननी और सीखनी चाहिए जिसने 1 सेकंड की सावधानी की वजह से वह एक्सीडेंट होते होते बच गया। इस तरह 1 सेकंड भी कीमती है, 1 मिनट भी कीमती है, 1 घंटा भी कीमती है। समय मुफ्त है, सबके लिए है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, किंतु इसका उपयोग और दुरुपयोग कर हम अपने सारे जीवन के सारे दुख, सुख और दुख का स्वयं ही कारण बनते हैं। मित्रों और साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस कड़ी में इतना ही। अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्र रिश्तेदारों को शेयर करना और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अगले वीडियो में और किस तरह की वीडियो मुझे बनाने की जरूरत है, जो वास्तव में सारे जीवन हर मानव को काम आने वाले। इस कड़ी में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।